नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगी आग से। प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। अस्पताल प्रशासन और सरकार का दावा है कि सभी मरीजों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन अस्पताल में लगी आग ने हाईटेक सुविधाओं से लैस होने के दावे को और इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए कमिश्नर की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम बना दी है, जो कि 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कमिश्नर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन बड़ा सवाल कि इतने हाईटेक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में आग लगी कैसे। लखनऊ के लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में आग लगी तो मरीजों और तीमारदारों में भगदड़ मच गई। पहले से ही जिंदगी की जंग लड़ने वाले मरीज और उनके तीमारदारों की सांस अटक गई। आग और आग का धुआं कहीं जानलेवा न बन जाए। जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों के लिए अस्पताल ही काल न बन जाए, इस बात का खौफ इन तस्वीरों में साफ नजर आता है। आग केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर के दूसरे फ्लोर में शनिवार शाम करीब 7 बजे लगी। आनन फानन में सभी मरीजों को वहां से हटाया गया और केजीएमयू की ही दूसरी इमारत में शिफ्ट किया गया। वहाँ से मरीजों के तीमारदार जो परिजन हैं वो अपने अपने मरीजों को लेकर भागे। कुछ डॉक्टरों ने, कुछ स्थानीय लोगों ने वहाँ मदद की और ये पूरा बगल का जो शताब्दी भवन है, शताब्दी अस्पताल है, उसमें इन्हें शिफ्ट किया गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी का इलाका है, इसमें दर्जनों की तादाद में जो मरीज हैं वो लाए गए हैं। गंभीर से गंभीर मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है और कई लोगों की हालत सचमुच बहुत खराब है। मेरी बच्ची भर्ती है, छोटी वाली, निकाल नहीं पाए वहाँ से। आग की अफरा तफरी में बस्ती से नवजात बच्ची का इलाज कराने आई ये महिला काफी देर तक अपनी बच्ची की फिक्र में हलकान होती रही। इस दौरान दमकल की कई गाड़ियों के साथ ही कई तीमारदार भी आग में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। अंदर गए इतना ऊपर धुआं फैला हुआ था, किस चीज़ का धुआं फैला था, लेकिन उससे जब वो जो धुआं था उससे सांस नहीं मिल पा रही थी, तो हमने अपने हाथ से ये शीशे तोड़े और उसके बाद हम लोगों ने मरीजों की बहुत हेल्प करी। शुक्र है कि जल्द आग पर काबू पा भी लिया गया और सभी मरीज सुरक्षित निकाल लिए गए। बताया जाता है कि आग दूसरे फ्लोर पर बने एक गोदाम में लगी, जिसका धुआं मरीजों के कमरे तक पहुंच गया। आग यहाँ पर 2nd फ्लोर पर आज आग लगी थी और अभी हमारे द्वारा 5वें फ्लोर को चेक किया गया। सभी जगह स्थिति नियंत्रण में है। कि आग केवल एक ही रूम में लगी थी, वो गोडाउन था और वहीं तक ही सीमित थी। केवल और केवल एसी की डक्ट टूट गई, उसकी वजह से धुआं पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड हो गया। उसी की वजह से कंफ्यूजन हुआ बार बार कि आग बहुत एरिया में फैली हुई है। सवाल मुख्यमंत्री योगी के लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की आग का था, लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री, जिनका ये इलाका है, वो भी मौके पर पहुंचे। ये आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ा ईश्वर का शुक्र है कि मरीज सब सुरक्षित शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये बगल में आप देख रहे हैं शताब्दी वार्ड है और सामने लॉरी कार्डियोलॉजी है, उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स उनकी पूरी चिंता कर रहे हैं। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल की आग ने सुविधा और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आग लगने की वजह पर भी प्रशासन और सरकार के 2 रुख हैं। जांच करेंगे, उसके द्वारा ही ये पता चल पाएगा कि आग क्यों लगी और क्या उसको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। कमियां रही नहीं, इसमें कमियां कैसे बताई जा सकती हैं जब तक कि ये पता न चले कि आग लगी कैसे। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। वहाँ पर गद्दे रखे थे फार्म के कुछ, उनसे आग और भीषण हो गई, लपटें निकली, धुआं भारी संख्या में निकला, भारी मात्रा में। आग से कोई हताहत नहीं हुआ, इसलिए प्रशासन और सरकार अपनी पीठ ठोक रही है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में आग से
यहाँ के इंतजामों की पोल खुल गई है, जिसे लेकर मरीजों और तीमारदारों में सख्त नाराजगी है। यहाँ न तो कोई पानी की व्यवस्था है, इस हॉस्पिटल में पंप भी फेल है और दूसरा कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ कमिश्नर की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम बना दी है, जो 3 दिन में मेडिकल कॉलेज में आग लगने की इस घटना की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।